गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स तो जानते ही हैं, जो बीज होता है, और फ्रूट्स का यानी कि जो फल, यानी कि ये जो सीड्स जो अभी जो विचार आए हैं और जो इसके परिणाम होंगे उसी के बारे में चर्चा है। और आगे देखते हैं ये क्या कहा जा रहा है इसमें। अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? एक व्यवस्था, एक प्रणाली, एक तंत्र। ये तंत्र या जो व्यवस्था है या जो प्रणाली है वो किस लिए? और सीएम्स के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, टू कॉपरेट, कि वो ताकि वो सहयोग कर सके किस चीज़ में? ऑन इश्यूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि जो केंद्र और जो राज्यों का जो मुद्दे हैं या जो संबंध है, उन मुद्दों पर, मतलब केंद्र और राज्य संबंधों का जो मुद्दा है, ठीक है, उस पर जो है वो कॉपरेट कर सके सीएम। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है, एक तंत्र, एक व्यवस्था, एक प्रणाली को विकसित करना, वो एक स्वागत योग्य है। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's call for cooperation among non-NDA counterparts in other states to support farmers agitating against three controversial laws made in June 2020 seems part of a larger political project. ये जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनका जो कॉल है, आह्वान जो है, किसके लिए? सहयोग के लिए। किसके बीच? अमंग नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स मतलब यहाँ के सीएम्स जो हैं इन अदर स्टेट्स, मतलब कि दूसरे अन्य स्टेट्स में, दूसरे अन्य राज्यों में जो नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि गैर एनडीए जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच कॉपरेशन के लिए जो आह्वान किया है ममता बनर्जी ने, वो किस लिए? कि वो सपोर्ट करे, वो समर्थन दे फार्मर्स को जो एजिटेट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके खिलाफ तीन विवादास्पद कानूनों के खिलाफ, जिसे बनाया गया था जून 2020 में। और यह जो कॉल है, कॉल फॉर कॉपरेशन जो है, ये आपका इसका मेन वर्ब ये है सिम्स। वो प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। इट इज मेंट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स। टू गो बियॉन्ड समथिंग का मतलब होता है टू बी मोर देन समथिंग, यानी कि यह जो है फार्मर्स की सहायता से मतलब इस फार्मर्स की जो, मतलब किसानों की जो सहायता करने के अलावा जो है, ये कहीं और भी ज़्यादा है। मतलब कि इससे इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, इसका जो मतलब है, ये कहीं और ज़्यादा है। यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य है। तो इट इज़ मेंट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स, यानी कि ये फार्मर्स की सहायता के अलावा भी बहुत कुछ है। हु फियर, हु मतलब कि फार्मर के लिए आ रहा है, जिसे डर है कि दैट दीज लॉज, कि ये जो कानून है वो बना सकते हैं उन्हें, फार्मर्स को, मोर वनरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी कि बाजार में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं उसके प्रति जो है इन्हें ज़्यादा, मतलब कि अधिक वनरेबल, यानी कि अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। संवेदनशील का मतलब होता है कोई भी उतार चढ़ाव होता है तो इसमें जो है इनको, मतलब ये जो फार्मर्स हैं ये ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है ना। But the focus on farm laws, which the government says would make farming more competitive and remunerative, is an important start. लेकिन ये जो फोकस है, जो एक ध्यान जो है फार्म लॉज पर, यानी कि कृषि कानूनों पर जो है, एक जो ध्यान है या ध्यान केंद्रित करना जो है, जिसे सरकार कहती है, यानी कि ये जो फार्म लॉज के बारे में सरकार कहती है कि ये जो है फार्मिंग को, यानी कि कृषि को जो है अधिक कॉम्पिटिटिव, अधिक मतलब कि प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद बनाएगी। ये जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट है, एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। फोकस जो है फार्म लॉज पर, ये एक इम्पॉर्टेंट सुधार है, मतलब कि स्टार्ट है। While the government reiterated this week that MSP for various crops would continue, the fact remains that regardless of the merits of these laws, they were made without adequate consultations with parties, states and stakeholders. कहा जा रहा है कि हालांकि सरकार जो है दोहराई है इस सप्ताह कि एमएसपी जो है अलग अलग फसलों के लिए वो जारी रहेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है अलग अलग फसलों के लिए वो जारी रहेगी, ठीक है। लेकिन तथ्य जो है वो ये हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ दीज लॉज,
इन कानूनों की जो वास्तविकता है, ठीक है ना, वो भले ही कैसा ही ना हो, मतलब कि यहाँ पर रिगार्डलेस का मतलब भले ही, या उसका कोई परवाह किए बिना, या उसके बावजूद कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि फैक्ट जो है, यानी कि जो तथ्य यह है कि इन कानूनों की जो वास्तविकता भले ही कुछ हो, दे वर मेड, यानी कि दे मतलब कि ये कानून जो है इसे बनाया गया था विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन, बिना पर्याप्त परामर्श के, किसके साथ, पार्टीज के साथ, यानी कि जो दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ, स्टेट्स के साथ, यानी कि जो राज्य हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो किसान हैं, इसमें जो स्टेक होल्डर्स है या जो बिजनेस है, वो उनको बिना परामर्श उनसे जो है किए बिना जो है पर्याप्त रूप से इसे बनाया गया। आफ्टर अ मीटिंग विद फार्मर लीडर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, Miss Banerjee said she accepted their request to speak to other chief ministers who are not in the NDA। यानी कहा जा रहा है, देखिए आफ्टर है ना, यानी कि प्रीपोजिशन, और यहाँ पर जो है शुरू हुआ है मिस बैनर्जी, तो कॉमा जो है इसके, ये कौन कर रहा है मीटिंग, ये मिस बैनर्जी कर रही है। तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के फार्मर लीडर्स, उत्तर प्रदेश के जो किसान नेता हैं, उनके साथ बैठक करने के बाद मिस बैनर्जी ने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया है उनके रिक्वेस्ट को, यानी कि फार्मर लीडर्स के रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है कि वे बातचीत करेंगे अन्य चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो एनडीए में नहीं है, मतलब कि गैर एनडीए के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। तो इसका जो रिक्वेस्ट है उन्होंने स्वीकार कर लिया था। While reiterating her demand to repeal the three laws, she has proposed a virtual conference of CMs with the farmers and a joint letter to the center on the issue. While reiterating, या फिर से जो है वही चीज़ शुरू है यहाँ पर, शी जो है ममता बनर्जी हैं, बताएं कॉमा के बाद, तो यही सब्जेक्ट है आपका। यानी कहने का ये मतलब है कि तीनों कानूनों को निरस्त करने का उनका डिमांड, मतलब कि ममता बनर्जी का जो डिमांड है तीनों कानूनों को निरस्त करने का, उनको दोहराते हुए उन्होंने क्या किया है, प्रपोज्ड किया है, यानी कि प्रस्ताव रखा है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का, एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बैठक का सीएम्स के साथ, ठीक है ना, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं एनडीए सरकार, मतलब कि गैर एनडीए मुख्यमंत्री, उनका जो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा है, किसके साथ, फार्मर्स के साथ। और क्या रखा है प्रस्ताव, एक ज्वाइंट लेटर उनके द्वारा इशू की जाएगी सेंटर को इन मुद्दों पर, इस मुद्दे पर, ठीक है। मेनी सीएम्स आर लाइकली टू एग्री विथ हर, ठीक है, बहुत सारे जो सीएम्स हैं इसमें यानी कि कई सीएम्स, यानी कि बहुत सारे सीएम्स जो हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो हैं, आर लाइकली, उसकी संभावना है कि वो उनके साथ एग्री करेंगे, मतलब कि सहमत होंगे, डिस्पाइट पॉलिटिकल राइवलरीज एमंग देम। यानी कि कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे जो सीएम्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, उनके बीच, देम मतलब सीएम्स, तो उनके बीच जो है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद बहुत सारे जो सीएम्स हैं वो उनसे सहमत होंगे, ठीक है ना, संभावना है यहाँ पर, लाइकली है। एटलीस्ट टू अदर सीएम्स, कम से कम दो अन्य सीएम्स जो हैं, यानी कि दो अन्य चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, who were elected along with her, जो in the recent assembly election, जो हाल ही के जो विधानसभा चुनाव में उनके साथ ही चुने गए हैं, ठीक है ना, who were elected along with her, उनके साथ चुने गए हैं इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन, मतलब कि असेंबली इलेक्शंस में जो अभी हुए थे, मतलब कि अभी अभी जस्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो आपने भी देखा था। इसका जो है बैटरी लो हो गया है, तो आपको 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, या ठीक, ठीक है। और ये चीज जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि दो अन्य मतलब कम से कम दो अन्य सीएम्स जो हैं, जो कि इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे, उनके साथ, यानी कि ममता बनर्जी के साथ, इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है ना, अभी हाल ही में जो 3 जगह चुनाव हुए थे, जिसमें जो है आपका तमिलनाडु भी था, और केरल भी था, और वेस्ट बंगाल भी था, और आपका असम भी था, लेकिन असम में तो बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन जो नॉन एनडीए सरकार जो बनी वो तमिलनाडु में, आपका केरल में, और वेस्ट बंगाल में। तो ये जो अलग दो अन्य सीएम्स हैं, जो कि तमिलनाडु और इसके हैं, केरला के हैं, तो उनके जो सीएम्स जो चुने गए थे इसमें,
असेंबली इलेक्शंस में, वो उनका पोजीशन शेयर करते हैं, मतलब कि उनकी स्थिति साझा करते हैं, मतलब उनका भी वही मत है ऑन द फार्म लॉज, यानी कि फार्म लॉज में उनका भी वही मत है, ठीक है ना। वो कौन है? केरल के पिनारई विजयन एंड तमिलनाडु के एम के स्टालिन, ठीक है। इन केरला, केरल में क्या हुआ? द प्रीवियस असेंबली हैड इन दिसंबर 2020 passed a unanimous resolution seeking the repeal of these laws। केरल में क्या हुआ था कि पिछली विधानसभा जो है उसने क्या किया था, इन कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए एक यूनानिमस रिजोल्यूशन को पारित किया था 2020 दिसंबर में, ठीक है ना। तो केरल, ये जो है प्रीवियस असेंबली जो है केरल में क्या किया था, हैड इन दिसंबर 2020 में एक पारित किया था एक यूनानिमस रिजोल्यूशन, यानी कि एक मतलब कि सर्वसम्मति से भरा हुआ जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मांग की गई थी रिपील करने की, निरस्त करने की इन कानूनों को, ठीक है। दैट सेड, इस सब के बावजूद, ठीक है ना, या इस सब के बावजूद कहें या फिर भी कहें, ठीक है ना, दैट सेड का मतलब इवन सो होता है, ठीक है, इवन सो, ठीक है। फिर भी ऑल नॉन एनडीए सीएम्स may not be willing to be part of a joint platform, ठीक है, because of their individual calculations and expediency and the fear of retribution by the center, ठीक है। तो इस सब के बावजूद या फिर भी जो है सभी नॉन एनडीए सीएम्स जो हैं, सभी मतलब गैर एनडीए के जो सीएम हैं, मे नॉट बी विलिंग, वो जो है इच्छुक नहीं हो सकते हैं कि वो हिस्सा बने एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म का, एक संयुक्त मंच का, क्योंकि उनका जो है इंडिविजुअल कैलकुलेशन है, यानी कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत उनकी एक आकलन है, व्यक्तिगत एक उनकी गणना है कि ये चीज़ करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, ये चीज़ करेंगे तो ये नहीं फ़ायदा होगा, एंड एक्सपीडियंसी, और उनकी जो उपयोगिता है, ठीक है ना, एक्सपीडियंसी मतलब उपयोगिता, जो राजनीतिक जो लाभ है, जो मुनाफा है, उसको देखते हुए जो है कई सारे जो मतलब कि नॉन एनडीए सीएम्स जो हैं वो इच्छुक नहीं हो सकते हैं ज्वाइंट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने या उसका हिस्सा बनने के लिए। और किसकी वजह से? एंड द फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन, और प्रतिशोध के डर से, सेंटर के द्वारा जो प्रतिशोध ली जाएगी इसके लिए, कि मान लीजिए वो खिलाफ होते हैं तो उनको जो है कुछ ग्रांट्स जो है मिलना वो बंद हो जाएगा, या उसके खिलाफ कुछ काम करना होगा, या फिर किसी मामले में जो है सीबीआई वगैरह का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो रिट्रीब्यूशन है, यानी कि जो प्रतिशोध की भावना या प्रतिशोध का जो कदम उठाए जाएंगे सेंटर के द्वारा, उसके डर से भी जो है कई सारे जो एनडीए के जो मतलब नॉन एनडीए सीएम्स जो हैं वो विलिंग नहीं होंगे इस ज्वाइंट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मांगा था सपोर्ट, ठीक है ना, समर्थन मांगा था अन्य चीफ मिनिस्टर्स का, किसके खिलाफ? अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शंस बाय द सेंटर, ये जो सेंटर के द्वारा एक तरफा जो कार्रवाई की गई थी, ठीक है ना, उसके खिलाफ जो है क्या किया था, सपोर्ट मांगा था अन्य सीएम्स का, ठीक है, जिसमें जो है इनकी शक्तियों को जो है मतलब कि इनकी सरकार की शक्तियों को जो है कर्टेल कर दिया गया था, मतलब वो कम कर दिया गया था। मिस बैनर्जी हैड वॉसिफरसली सपोर्टेड हिम, मिस बैनर्जी ने, सुश्री बैनर्जी ने जो है बड़ा मुखर तरीके से उनका समर्थन किया था, लेकिन मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो रेसिप्रोकेटिव नहीं थे जब उन्होंने जो है चिंता उठाई थी ओवर रीच का बाय द सेंटर, यानी कि सेंटर के द्वारा हस्तक्षेप, मतलब जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने की चिंता जो है जब मिस बैनर्जी ने उठाई थी, तो मिस्टर केजरीवाल जो थे वो रेसिप्रोकेटिव नहीं थे। रेसिप्रोकेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मिस बैनर्जी ने उनका समर्थन किया, उस तरह मिस्टर केजरीवाल जो है उनका समर्थन नहीं किया, मतलब वो सहयोग नहीं दे सके, तो रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेटिव। The recent joint efforts by some CMs to persuade the center to withdraw its previous vaccination policy did not get wholehearted support from others। ये जो मतलब कि केंद्र द्वारा जो है पिछले वैक्सीनेशन पॉलिसी को हटाने का, मतलब कि केंद्र को राजी करने का जो अभी मतलब कि कुछ सीएम्स के द्वारा जो एक ज्वाइंट एफर्ट्स की गई थी हाल ही में, ठीक है ना, यानी कि रिसेंट ज्वाइंट एफर्ट्स, हाल ही में जो एक संयुक्त प्रयास किया गया था कुछ सीएम्स के द्वारा कि वो राजी करे सेंटर्स को, यानी कि मनाए सेंटर्स को
केंद्र को कि वो जो है विड्रॉ करे, वापस ले ले अपने प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी को, मतलब कि जो पिछली जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, टीकाकरण जो नीति है, उसको वापस लेने के लिए जो है कुछ सीएम के द्वारा जॉइंट एफर्ट्स किए गए थे सेंटर को राजी करने के लिए। उसमें जो है वो उन प्रयासों को जो है एक होल हार्टेड सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कि पूरा सपोर्ट नहीं मिला अन्यों से, फ्रॉम अदर्स द सीएम्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि उड़ीसा के और जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक और वाईएस जगनमोहन रेड्डी, हैव सॉट टू कीप द सेंटर इन गुड ह्यूमर। उन्होंने जो है सेंटर को खुश रखना चाहा, ठीक है ना, हैव सॉट चाहा टू कीप द सेंटर इन गुड ह्यूमर। ह्यूमर मतलब कि गुड ह्यूमर का मतलब होता है खुश मिजाज या खुश रखना या एमिएबल रखना, ठीक है ना, वो खुश रखना चाहा। नेवरदलेस, फिर भी द ज्वाइंट एफर्ट्स बाय सीएम्स डिड लीड टू अ चेंज इन वैक्सीनेशन पॉलिसी। फिर भी जो है वो क्या हुआ, जो ज्वाइंट एफर्ट्स मतलब संयुक्त प्रयास जो सीएम के द्वारा किया गया था, उसकी वजह से बदलाव आया किसमें, वैक्सीनेशन पॉलिसी में, यानी कि उसकी वजह से वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव आया। ज्वाइंट स्ट्रेटेजी ऑन फार्म लॉज कुड बी मोर डिफिकल्ट। ये जो ज्वाइंट स्ट्रेटेजी है फार्म लॉज पर, कृषिगत जो कानून है, यानी कृषि कानून पर जो है संयुक्त रणनीति जो है वो कहीं ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है, यानी कि कृषि कानून का जो इम्पैक्ट है, देयर मतलब लॉज हो गया, ठीक है ना, तो उनका जो मतलब कि फार्म लॉज, तो उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है वो अनइवन है स्टेट्स में, मतलब कि सभी स्टेट्स में उसका जो प्रभाव है वो अलग अलग है। बट अ ब्रॉडर पॉइंट रेज्ड बाय मिस बैनर्जी अबाउट द सेंटर्स टेंडेंसी टू इग्नोर द स्टेट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी इज सैलिएंट। लेकिन जो ममता बनर्जी द्वारा जो उठाई गई जो व्यापक मुद्दा है, किसके बारे में, अबाउट द सेंटर्स टेंडेंसी टू इग्नोर द स्टेट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, यानी कि नीति बनाने के समय, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, नीति बनाने के समय स्टेट्स की उपेक्षा किया जाना, मतलब कि राज्यों की उपेक्षा करने की जो सेंटर की प्रवृत्ति है, उसके बारे में मिस बैनर्जी के द्वारा, यानी सुश्री बैनर्जी के द्वारा उठाए गए जो व्यापक मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो काफ़ी सैलिएंट है। सी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म फॉर सीएम्स टू कॉपरेट ऑन इशूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। उन्होंने जो है क्या किया है, आह्वान किया है एक सतत प्रणाली का सीएम्स के लिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स के लिए, कि वो कॉपरेट करे, वो सहयोग करे, किस चीज़ को लेकर, ऑन इशूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राज्यों का जो संबंध है उन मुद्दों पर जो है सीएम कॉपरेट करे, सहयोग करे। तो उसके लिए जो है कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म, एक सतत प्रणाली के लिए जो है उन्होंने आह्वान किया है। टर्निंग दिस इनटू अ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म कुड डू मोर हार्म देन गुड। ये जो है इसे जो है आप अगर किसमें मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म में बदलते हैं, ठीक है ना, अगर इसे जो है मतलब टर्निंग दिस इनटू अ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म, कॉम्पिटिटिव मतलब कि झगड़ालू या लड़ाकू एक मंच पर अगर इसको बदला जाता है तो इससे जो है वो ज़्यादा नुकसान होगा, या हो सकता है अच्छाई के बनिस्पत, मतलब अच्छाई के बनिस्पत जो है इससे ज़्यादा नुकसान ही हो सकता है। बट इट इज़ अ सजेशन वर्थ परसुइंग। लेकिन ये एक ऐसा सजेशन है, एक ऐसा प्रस्ताव है, एक ऐसा सुझाव है जिसका अनुसरण होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो सहकारी फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है, फेडरलिज्म यानी कि जो सेंटर और जो स्टेट हैं वो एक फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो उसमें जो ये जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, सेंटर और स्टेट का जो है ना कॉपरेशन होना चाहिए। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है समर्थन करते हैं, एडवोकेट्स करते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है या उसको परस्यू किया जा सकता है मोर मीनिंगफुली, बड़ा सार्थक रूप से और अधिक सार्थक रूप से। कैसे? थ्रू कंटिन्यूअस एंड हारमोनियस कम्युनिकेशन विद सीएम्स, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो है एक लगातार, एक निरंतर और सामंजस्यपूर्ण कम्युनिकेशन के माध्यम से इसे परस्यू किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अ कन्वर्सेशन ऑन फार्म लॉज कुड बी ए गुड बिगिनिंग, यानी कि कृषि कानून पर एक बातचीत, कृषि कानून पर एक बातचीत जो है एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। राय दें या कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो बिल्कुल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।